संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन और खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। भागलपुर समाहरणालय के मुख्य गेट के समीप अपनी मांगों को लेकर सभी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे। इस दौरान पुलिस सभी को गेट के आगे से हटाने के लिए पहुंची थी। जबरदस्ती सभी प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ कार्यकर्ता को मामूली चोट आई। पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन और खेत मजदूर संगठन के 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। आज 26 नवंबर संविधान दिवस है और किसान आंदोलन की चौथी बरसी भी है। किसान आंदोलन में सरकार ने जिस तरह की भूमिका अदा की, जिस तरह उसका दमन किया, उसके किसान शहीदों के भी शहादत की चौथी बरसी। आज देश के तमाम इलाके में किसान और मजदूर संगठनों ने मिलकर के किसानों के आंदोलन की चौथी बरसी के अवसर पर संविधान बचाने के लिए, 4 लेबर कोड बिल वापस लेने के लिए, एमएसपी की गारंटी के लिए और बिहार में जो सर्वे लागू है, सर्वे का कार्यक्रम चलाया जा रहा है आनंद में, इसको बंद करने के लिए इन तमाम मांगों को लेकर खेत मजदूर, किसान सभा और ट्रेड यूनियन एवं अन्य फेडरेशन के लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बिना किसी परमिशन के समाहरणालय के मुख्य गेट को बाधित कर दिया गया था, जिससे जो आम नागरिक है जिनको विभिन्न प्रकार का कार्य होता है समाहरणालय में, उनको भी आने जाने में समस्या हो रही, साथ ही साथ पूरे कार्य को बाधित कर दिया गया था। इसके अलावा जब उनको बोला गया कि वो मुख्य गेट छोड़ के अपना धरना प्रदर्शन करें तो वो एग्रेसिव और सबके साथ उलझने लगे। इसके बाद हम लोग को 2-3 लोगों को यहाँ से अरेस्ट करके स्थानीय। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन भागलपुर एवं भारत स्काउट गाइड भागलपुर के संयुक्त तत्वावधान में सैंडिस कंपाउंड भागलपुर से नशा जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को जिलाधिकारी भागलपुर एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नशा जागरूकता रैली सैंडिस कंपाउंड भागलपुर से निकलकर तिलका मांझी चौक होते हुए पुनः सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में समाप्त हुई। इस अवसर पर स्काउट एंड गाइड के छात्र छात्राओं के द्वारा नशा जागरूकता से संबंधित बैनर, तख्ती एवं बहुत सारे रंगीन झंडे के साथ नारा भी लगाया गया। आप इतिहास नशा मुक्ति दिवस है। अपने बच्चों को और साथ ही यहाँ के समस्त नागरिकों से तो मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि इस नशा मुक्ति दिवस को हम लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। साथ ही हम सभी लोग संकल्प लें कि हम कभी भी न नशा करेंगे और न ही किसी को करने देंगे, और यदि कोई किसी इस लत में है तो यहाँ नशा मुक्ति केंद्र भी है। नशा मुक्ति केंद्र पर ला करके इस नशा के लत से उन्हें मुक्त कराएंगे, ताकि हमारे बच्चों का, हमारे समाज का। सदर अस्पताल सीएस कार्यालय के समक्ष आज तमाम आशा कार्यकर्ता ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बताते चले कि सरकार के निर्देशानुसार आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रमुख काम में टीकाकरण, प्रसव, परिवार नियोजन आदि उसे बखूबी निभाई जा रही है। लेकिन आशा कार्यकर्ता घरेलू महिलाएं हैं, उसे मोबाइल ऐप्स के जरिए जो आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश मिला है, इससे तमाम आशा कार्यकर्ताओं में खासा नाराजगी देखी जा रही है। वे कहती हैं कि हम लोगों से वेतन के हिसाब से अधिक कार्य लिया जा रहा है। सरकार की जो शोषण करने वाली नीति है, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती। इस तमाम बातों को लेकर आज जिले की तमाम आशा कार्यकर्ताओं ने सीएस कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया है। क्योंकि सब इंग्लिश में ऑप्शन आ रहा है। हम लोग 8वीं पास में पास किए, आशा बहाली किए हैं और 5 रुपए पर बनाने दे रहे आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, ये तो मेरा काम नहीं है। हम कर्मचारी सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया है, मानदेय सरकार नहीं दे रही है, तो कौन करेगा मेरे पीछे बैठा? कोई काम करने नहीं चाहता, तुम समझो। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में नशा मुक्ति दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने विभिन्न विभाग में पदस्थापित कर्मियों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। साथ ही जिले के विभिन्न स्कूलों में आयोजित प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज 26 नवंबर 2024 को नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बिहार के प्रत्येक जिलों में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है तथा साथ में ही पटना में
प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका वेबकास्टिंग हर एक चीज़ें में किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को नशा से मुक्त रहने का संदेश दिया जा रहा है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी अपने जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों एवं अभियंता के साथ पीरपेंती पहुंचे। पहुंचने पर जिलाधिकारी ने एनटीपीसी के मुख्य कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की जमीन और वर्तमान स्थिति का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ कई तरह के विचार विमर्श भी किया। वहां से जिलाधिकारी का काफिला पीरपेंती पहाड़, मुरली पहाड़ और टुडवा पहाड़ पहुंचा। जिलाधिकारी ने पीरपेंती थर्मल पावर के लिए पूर्व में अधिकृत की गई विभिन्न जमीन का अवलोकन किया, साथ ही पहाड़ पर चढ़कर ऊपर से सर्वेक्षण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर पहाड़ी क्षेत्र की सड़क को दुरुस्त करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। अभी हम लोग किसी खास मकसद से नहीं, टुनमा उनमा मौजा हमारा अति पिछड़ा है, इसीलिए हम लोग उसके विकास को देखने के लिए और उसका विकास कैसे बेहतर तरीके से होगा, इसको देखने के लिए अपनी टीम के साथ आए और अपने टीम को आवश्यक निर्देश दिए। ये पावर प्लांट कैसे और कुछ भी अभी इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। अभी हम लोग टुनमा उनमा मौजा में विकास के लिए, विकास की गति को और तेज करने के लिए, लोगों को समावेशी विकास के लिए जस्ट उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नरगा कोठी, चंपानगर, भागलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में संविधान दिवस पर चर्चा का आयोजन किया गया। 75वें संविधान दिवस के हीरक जयंती अवसर पर पदयात्रा एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। परिचय राजीव शुक्ला द्वारा कराया गया। विषय प्रवेश महाविद्यालय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने कराया। आपने संविधान के संदर्भ में श्रोताओं को विस्तार रूप से बताया। संविधान के भाग के संदर्भ में छात्राध्यापक रितेश एवं आरोही, अनुसूचियों के बारे में सूरज एवं नेहा संघ एवं राज्य क्षेत्र के विषय में राहुल एवं रानी ने चर्चा की। नागरिकता पर कुमार रमन, वर्षा भारती ने, मौलिक अधिकार पर पल्लवी एवं शुभम ने जहां चर्चा की, वहीं राजनंदनी एवं मनीष ने राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों पर श्रोताओं को अवगत कराया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे संविधान का 75 वर्ष पूरा हुआ। आज ही के दिन इसकी आधारशिला रखी गई थी, बातचीत हुई थी इस पर, इसको तैयार किया गया था और आज 75 वर्ष पूरा हो गया इसका। 1950 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। आज इसकी ज़रूरत है, चर्चा करने की ज़रूरत है। पूरे देश में संविधान की प्रस्तावना पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे प्रस्तावना में पूर्व में कई संशोधन हुए हैं। एक तो संशोधन यह हुआ कि जो हमारा संविधान है उसमें धर्म निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष को बदल करके धर्म निरपेक्ष किया गया है, जिससे कि आज देश में कई प्रकार की भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस पर चर्चा करने की जरूरत है, था बनानी है। तो आज इस पर हम एक सिंपोजियम कर रहे हैं और इस चर्चा में अनेक हमारे विद्वज्जन यहाँ पर अभी आए हुए हैं। वो सभी हमारे छात्र छात्रा सभी इस पर चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग इश्यूज को लेकर के, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जैसे हमारे देश में अधिकार और कर्तव्य, अनेक ऐसे इश्यूज हैं जिस पर चर्चा अभी चल रही है और यह कहीं न कहीं सार्थक होगा। लोगों के बीच जो भ्रम है वो भ्रम टूटेगा। धन्यवाद। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय निदेशालय की तरफ से एक ऐसा निर्देश हुआ है कि संविधान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम कराया जाए, जिसमें संविधान पर चर्चा, पदयात्रा एवं शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें हम संविधान के जो मुख्य अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के भाग, अनुसूचियां, जिसमें मुख्य रूप से अनुच्छेद प्रथम भाग जो है उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र है, द्वितीय भाग नागरिकता का है, तृतीय भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, चतुर्थ भाग राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है और इसके बाद पांचवा जो भाग है इसमें दिया गया है मौलिक कर्तव्य। इन एक अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं संविधान में, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें छात्राध्यापकों को अवगत कराया जाएगा। 2015 से ही हम लोग जो है ये जो हमारा 26 जनवरी 1949 में ही संविधान को हम लोगों ने अंगीकृत किया और इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं।
2015 से हम लोग इसे लॉ डे के रूप में भी मना रहे हैं। और ऐसा है कि हमारी आबादी जो है लगातार कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और समाज में जो ये एक असमानता और ये जो भेदभाव है, इन सभी को मिटाने के लिए, इन सभी वर्गों को एक साथ लेके चलने के लिए, सभी के विकास के लिए और ये समृद्धि के लिए इस संविधान को हम लोगों ने बनाया था और एक व्यवस्था दी थी कि इसी व्यवस्था के तहत अपने देश को आगे ले जाना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी संविधान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हैं और ख़ास करके जो नए जनरेशन, नई पीढ़ियां हैं, वो संविधान से दूर होते जा रही हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति और विभिन्न बातों से जो कमर्शलाइजेशन और जो कंज्यूमरिज्म आ गया है, तो हम लोग अपने संविधान के भाव को, उसके वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं कि ये जो एक मूल्यवान डॉक्यूमेंट, जो ये सारे विधियों की विधि है, संविधान एक ऐसी विधि है जिसे सारी विधि जो भारतवर्ष में जिससे लोग संचालित हो रहे हैं, विनियमित हो रहे हैं, वो सभी विधि की उत्पत्ति और उसकी वैलिडिटी, वैधता संविधान से है। भागलपुर में इंजीनियरिंग छात्र की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। इस हमले में 1 दर्जन से अधिक छात्र जख्मी हैं। 3 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात रैगिंग को लेकर छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर के छात्राओं की रैगिंग सीनियर ने शुरू कर दिया था। घटना की सूचना पर विवाद सुलझाने आए कॉलेज प्राचार्य की गाड़ी को भी छात्रों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले में तूल पकड़ता देख कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पहले आक्रोशित छात्रों को समझने की कोशिश की। इसके बाद इंजीनियरिंग छात्र ने पुलिस के वाहन पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों पर भी पत्थर फेंके गए। इस घटना में 2-4 पुलिसकर्मी को भी आंशिक रूप से चोट आने की सूचना है। मामला उग्र होते देख जिले के वरीय अधिकारियों ने कई थाने की पुलिस को घटनास्थल पर भेज कॉलेज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस ने भी सख्ती बरतते हुए छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में घायल छात्र सौरभ कुमार को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया। मामले की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास, डीएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और लगातार छात्रों और कॉलेज प्रशासन से बात की मामले को शांत कराया। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत खरीक थाना से 200 मीटर दूर पर खरीक बाजार में सचिन ज्वेलर्स एंड सन्स की डायमंड, गोल्ड और सिल्वर के थोक और खुदरा ज्वेलरी की दुकान में नकाबपोश हथियारबंद आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान के पीछे का ग्रिल व शटर तोड़ दुकान से तकरीबन 2-3 करोड़ से अधिक राशि की ज्वेलरी की चोरी की। सभी अपराधी आभूषणों को लेकर छत के ऊपर गए। आभूषणों का डिब्बा छत के ऊपर फेंक सारा आभूषण लेकर छत की दीवार फांदकर भाग गए। अपराधियों का सारा कृत्य सीसीटीवी कैमरे में कैद है। बाहर के लोगों को घटना की भनक तक नहीं लग सकी। अपराधियों को दुकान की भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी थी। चोरी गए आभूषणों की कीमत 3 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। खरीक बाजार के व्यवसायियों ने कहा, पुलिस रात्रि में गश्त नहीं करती है। अपराधी खुलेआम चोरी व लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कल रात 1 बजे करीब 10-12 डकैत टाइप से एकदम नकाबपोश और बंदूक लेकर के आए थे और बगल में शादी ब्याह का माहौल है, पता नहीं चला। शटर कटा, फिर गेट कटा, फिर तिजोरी खुला, जो सामान था सारा उठा करके ले गए। एक भी सामान नहीं बचा है, एक भी सामान नहीं बचा है। और खुदा न खास्ते अगर कोई अगर दुकान में रहता उसको मार दिया जाता। किस तरह से दुकान में प्रवेश किए? दुकान में प्रवेश 3 नंबर गेट से किए हैं, 3 नंबर गेट से। और 3 नंबर गेट से वो गेट कटा नहीं है, वो हाइड्रोलिक से उठा दिया गया है।